हेलो गाइस, मैं सुनील रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। रिग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आप बार बार व्हाट्सएप पर पूछते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके पूछते रहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक एवरग्रीन टाइप का टॉपिक है। इसके बारे में जितनी बात करें उतना कम है। आप भी इसके बारे में जितना पूछते हैं, जितनी बार मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलता है, और जितनी बार आप सुनते हैं कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं रट करके कुछ नहीं बोलता। हो सकता है सेम टॉपिक पर बोलते हो कोई नई बात दूसरे वीडियो में आ जाए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 2000 इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। 5000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिलता है। मैं अभी जनवरी के मंथ में थोड़ा सा फ्लैक्सिबल हूँ। अगर आप अभी कंसल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 15 जनवरी के बाद कंसल्टेशन 2000 कन्वर्ट हो चुका है इंडिया के लिए, 5000 इंटरनेशनली। लेकिन अभी थोड़ा टाइम के लिए एडजस्टमेंट्स चल रही हैं। अगर आप अभी भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो 1000 में कंसल्ट कर सकते हैं, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स 3000 में कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम में फ्लैक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो एक्ट फास्ट अगर आप करना चाहते हैं। बात करते हैं रिग्रेशन पर। रिग्रेशन का मतलब ये होता है, देखिए दो चीज़ें होती है, प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन। प्रोग्रेस का मतलब होता है, प्रोग्रेशन बना है प्रोग्रेस से, यानी जब आपका बच्चा एक डेवलपमेंट की तरफ चाहता है, उसका स्पीच डेवलप होता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट होती है, उसकी सोशलाइजेशन डेवलप होती है, तो ये आ जाता है प्रोग्रेशन में। लेकिन अगर कुछ अचीव चीज़ें, यानी आपके पास 50 है, आप 60, 70, 80, 90, 100 की तरफ जा रहे हैं, दैट इज प्रोग्रेशन। और अगर 50 से 40, 30, 20, 10 और 0, तो ये आ जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन बिल्कुल जीरो पे भी ला सकता है। और रिग्रेशन थोड़ा सा कुछ ऐसे बिहेवियर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उनमें अगर कहीं ना कहीं रिग्रेशन आ जाता है, यानी वो चीज़ें कम हो जाती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आप लोग बहुत सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे ने कुछ स्किल्स अचीव कर लिए थे, वो सारे के सारे स्किल्स अब वापस जा रहे हैं, तो नेचुरली बहुत ख़राब लगता है। रिग्रेशन होने की कुछ वजहें होती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है कि अगर बच्चे ने अपने पेरेंट्स के साथ क्लोजनेस नहीं मिला उसको, तो एक रीज़न बन सकता है। जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट शुरू हो गया, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, फैमिली के अंदर बहुत सारे फाइट्स चल रहे हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इमोशनल ट्रॉमा होता है, तो तब रिग्रेशन हो सकता है। उसके बाद अगर आप ये देखें, पेरेंट्स बच्चों को अपना क्वालिटी टाइम देने की बजाय उसको स्क्रीन दे देते हैं, यानी बच्चा स्क्रीन पर बिजी हो जाता है। तो आप ये समझिए कि स्क्रीन की वजह से इमेजिनेशंस में बच्चा चला जाता है, फिर रिग्रेशन हो जाता है। और रिग्रेशन सीजर की वजह से, यानी फिट्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे बच्चे को अचानक से बहुत हाई ग्रेड फीवर हुआ, उसके बाद कोई फिट आ गया और नॉर्मल बच्चा डेवलप कर रहा था, तब भी रिग्रेशन आ सकता है। उसके अलावा कोई मैनेंजाइटिस यानी ब्रेन फीवर अगर बच्चे को हो जाता है, 100, 300, 4 तक फीवर जाता है, तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, उससे भी रिग्रेशन आता है। फिर बच्चे को कोई ट्रॉमा हो जाए, जैसे हमने इमोशनल ट्रॉमा की बात करी, मेंटल ट्रॉमा की बात करी, उस तरह से कुछ इस तरह का ट्रॉमा होता है, जैसे उसको चोट लग जाए, किसी हाइट से वो गिर जाता है, हेड इंजरी होता है, उसके बाद भी रिग्रेशन आ जाता है। सो रिग्रेशन आने के बाद क्या होता है कि बच्चा जो है, जो नॉर्मल चीज़ें कर रहा था, वो चीज़ें करना बंद कर देता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम बड़ी ख़ास होती है, जैसे ODD और ADHD का प्रॉब्लम है। उसमें भी क्या होता है कि रिग्रेशन आता है, बट यहाँ पर क्या होता है, अगर बच्चे को ब्रेन इंजरी है, सीजर डिसऑर्डर है, हाई ग्रेड फीवर के बाद ऐसा हुआ है, तो नेचुरली उसको बच्चे को पैथोलॉजिकल रिग्रेशन होता है, यानी उससे कोई ना कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से रिग्रेशन हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे रिग्रेशन होते हैं जो साइकोलॉजिकल रिग्रेशन होते हैं, यानी आप समझिए ADHD की प्रॉब्लम में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सडनली उसने सिर्फ स्क्रीन को देखते देखते रिग्रेस कर लिया, क्योंकि वो इमेजिनेशंस पे चला गया। उसके अलावा ODD की प्रॉब्लम है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि बच्चे बड़े क्लेवर होते हैं, ब्लफ मास्टर होते हैं बच्चे, इनको अच्छे से पता होता है क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल होती है, कहीं कुछ अफेक्ट नहीं होता, उसके बावजूद रिग्रेशन आ जाता है। सो ये रिग्रेशन को ना आपको डिफरेंशियली डायग्नोस करके डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डायग्नोसिस बैठे बैठे सब चीज़ों को ऑटिज्म लेबल कर देते हैं आजकल। ये मेरे लिए एक नफरत का और मेरे लिए एक हैट्रेड इशू होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को ऑटिस्टिक नहीं कहता हूँ, कि मेरी फिलॉसफीज बिल्कुल अलग हैं। और आजकल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है, नेगेटिव कर दिया जाता है, रिग्रेशन के नाम पर सब चीज़ों को ऑटिस्टिक कह करके। तो कई बार सिंपल एक टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन होता है,
जो हम बच्चे के पेरेंट्स को सिर्फ काउंसलिंग करके उन्हें ज़रा सी ट्रेनिंग दे करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आप समझ लें कुछ मॉडरेट शिफ्ट्स होते हैं जिसमें आप अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, उसको ADD बोल सकते हैं, अगर हाइपर एक्टिविटी साथ में आई तो ADHD बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअल ऑटिज्म होता है। मैं तो सिर्फ क्लासिकल ऑटिज्म को ऑटिज्म का नाम देता हूँ कि बचपन से जन्म से ही ऑटिज्म था, तब ऑटिज्म आप उसको बोलिए। अदरवाइज मैं इन सब डिसऑर्डर्स में जिनमें रिग्रेशन हुआ है, जिसको आप लोग वर्चुअल ऑटिज्म का नाम देते हो, बिल्कुल मैं नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि मेरी फिलॉसफी इस मामले में टोटली डिफरेंट है। मेरे लिए वो सिर्फ एक शिफ्ट ऑफ अटेंशन है जिसे हम 100% नॉर्मल कभी भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रिग्रेशन में जो ODD वाले बच्चे होते हैं, ADHD वाले बच्चे होते हैं, जिनका ब्रेन बहुत अच्छा चलता है, इनको आप कैसे पहचानोगे? ये सब बच्चे नीड बेस्ड कम्युनिकेशन ईजिली कर लेते हैं, यानी अपनी ज़रूरत होगी तो सब कुछ कर लेंगे, अपनी ज़रूरत से वो बोल भी देते हैं, बुक लेकर के खुद पढ़ भी लेंगे। लेकिन जब आप उनको कुछ बोलने के लिए बोलोगे तो वो बिल्कुल अपोज करेंगे। आप उन्हें कोई सेशन देने के लिए बिठाओगे, कोई ट्रेनिंग देने के लिए बिठाओगे, तो वो लड़ने, झगड़ने, चीखने, चिल्लाने, इरिटेट होना, टेंट्रम थ्रो करना, इस तरह की चीज़ें वो करने लगेंगे। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग होता है। बट आप ये चीज़ समझिए कि जो रिग्रेशन होता है, ये रिग्रेशन आने के बाद आप ध्यान से एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके अगर आगे बढ़ेंगे, एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप इसको ईजिली 100% ठीक कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हो तो जो थोड़े से क्लेवर बच्चे होते हैं, जो जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और जानबूझ के एक शेल में रहना चाहते हैं, वो सारे के सारे बच्चे बीच बीच में आपको टफ टाइम देते रहते हैं। जैसे 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छा करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा हो गया, ठीक हो गया, फिर डाउन चले जाएंगे, फिर अच्छा करेंगे, फिर डाउन चलेंगे। तो उनका क्या फ्लक्चुएशंस बनी रहती है। अब ये फ्लक्चुएशंस बने रहने की वजह से आप कभी अश्योर नहीं हो पाते कि बच्चे ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो पैथोलॉजिकल रिग्रेशंस होते हैं, जिनमें जैसे किसी बीमारी के बाद, प्रॉब्लम के बाद रिग्रेशन आया होता है, उसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर के थेरेपी करना होता है, अपने बच्चे को सपोर्ट करना होता है। उसमें आप ये मान करके नहीं चल सकते कि ये सारी की सारी चीज़ें अपना बच्चा अपनी क्लेवरनेस की वजह से करे, क्योंकि यूजुअली ये बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं। हम इनको ब्लफ मास्टर भी बोलते हैं। तो ये अपने आप से जानबूझ के ऐसे बैरियर्स क्रिएट करते हैं, ऐसी शेल बनाते हैं जिसके अंदर ये इजीली रहते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात होती है। तो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपने अगर डायग्नोसिस प्रॉपर बना लिया रिग्रेशन को लेकर के, तो आप ये समझिए कि आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, आप आराम से चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर आपका डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप ये मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं फंसते जाओगे। सो बहुत ज़रूरी है कि डायग्नोसिस को प्रॉपर बनाएं, ताकि आपको पता हो कि इस बच्चे को हमें टफ टाइम देना है और इस बच्चे को हम इजीली फ्लेक्सिबल होकर के ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सो रिग्रेशन जो है काफ़ी सारा, यानी 50-50 आप मान के चलिए। कुछ केसेस में रिग्रेशन जो है वो होता है पैथोलॉजिकल, और कुछ केसेस में रिग्रेशन होता है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब ऑर्गन सब ठीक काम कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रिग्रेशन हो गया है क्योंकि बच्चे ने अपना शेल बना लिया, अपना वर्ल्ड बना लिया। बट उसे कोई बीमारी नहीं है, इंटेलिजेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, रादर उनकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इतने क्लेवर होते हैं कि वो आपको मैनेज करना सीख जाते हैं। सो रिग्रेशन को अच्छे से समझिए। फिर भी कुछ आपकी थॉट्स हैं, कुछ सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में अभी डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।